जब हम दुआ करते, प्रार्थना सभा करते, आराधना करते, तो हम प्रभु के पास आते हैं। आमीन। जो भी दुखी लाचार होते हैं वो आराम पाते हैं। आमीन, हालेलुया। और हम जानते हैं पिछले दिनों से ही इस परिवार की कंडीशन बहुत दुख में से, समस्याओं में से गुजर रही है। हालेलुया। पर यीशु मसीह के साथ आज संगति करने से आपके घर में मुक्ति आती है, छुटकारा आता है। आमीन, हालेलुया। आइए एक वचन पढ़ेंगे जो आज मेरे को प्रभु ने दिया है। जीसस, भजन सहायता 91 हम बहुत बार पढ़ते हैं। हालेलुया। इसलिए हमने इस बात को भी गाया, तेरे परां दी छां हेठां, तेरे खंबां दी छां हेठां ठंडियां छावां ने। हालेलुया। और इस वचन में यही बात लिखी है। सो यहां पर यूं लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वो मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। और तो उसके परों के नीचे शरण पाएगा। आमीन, हालेलुया। आज हम जो मसीह लोग हैं, हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है। आमीन, हमें सुरक्षा मिली हुई है। यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा की शिक्षा के बारे देते हुए कहा, यीशु मसीह ने कहा, जब किसी में से दुष्ट आत्मा निकल जाती है तो वो बाहर चली जाती है और देखती है कोई खुली सी कोई अच्छी जगह और मिल जाए रहने के लिए। और जब उसे नहीं मिलती तो वो वापस अपने उसी घर में आ जाती है और वो उसको क्या पाती है, साफ सुथरा अच्छा झाड़ा बुहारा पाती है। हालेलुया। पर यदि उसके पर प्रोटेक्शन लगी हो, सुरक्षा कवच लग गया हो, तो वो कभी भी वापस नहीं आ सकती। आमीन। वो कभी भी लौट कर नहीं आ सकती जब उसके ऊपर सुरक्षा का कवच लग गया हो। और सुरक्षा का कवच क्या है? उसके पंखों की आड़ में। आमीन, हालेलुया। यहां लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन। उसके पंखों की आड़ में तू शरण पाएगा, उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब क्या? परमेश्वर के पर हैं, परमेश्वर के पंख हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। आमीन। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। इसका मतलब यदि परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया है तो फिर हमारे भी पंख होने चाहिए थे। हालेलुया। पंख एक बात को दर्शाता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। आमीन। जैसे उन्होंने हमें अपने गले से लगा लिया हो, अपनी बाहों में ले लिया हो, परमेश्वर के प्रेम को दर्शाता है, ना कि इस बात को कि सचमुच परमेश्वर के पंख हैं और परमेश्वर ने हमें पंखों में ढांप लिया हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है। पंख प्रेम को दर्शाता है, पंख परमेश्वर की दया को दर्शाता है। और आप सब जानते हैं हमारे परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के प्रेम को। परमेश्वर का प्रेम क्या है? क्या है परमेश्वर का प्रेम? नहीं, ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम क्या है? ये है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। क्या है परमेश्वर का प्रेम? जॉन 3:16। हालेलुया। देखो परमेश्वर ने जगत से कैसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे सो नाश ना हो परंतु हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम है कि उसने हमसे ऐसा प्रेम कर लिया, ऐसा प्यार किया, अपना बेटा बलिदान कर दिया हमारे छुटकारे के लिए। आमीन। हमारी मुक्ति के लिए, आपके छुटकारे के लिए उसने अपना बेटा बलिदान कर दिया। आमीन, हालेलुया। जो इस प्रेम को जान लेता है, जो इस प्रेम को समझ लेता है, वो उसके पंखों की आड़ में आ जाता है। आमीन, हालेलुया। वो जो इस बात को समझ लेता है, जान लेता है कि परमेश्वर ने मुझसे कैसा प्रेम किया, वो उसके पंखों की आड़ में अपने आप आ जाता है। आमीन। अपने उसके पंखों की आड़ में बैठ जाता है। हालेलुया। और लिखा है, फिर बहेलिए के जाल, महामारियां, कुछ भी संकट क्लेश क्यों ना आए, वो कुछ भी तुम्हारे ऊपर काम नहीं करेगा। आमीन। वो कुछ तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं करेगा। आमीन, हालेलुया। वो तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाएगा। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। आमीन, हालेलुया।
परों के नीचे शरण पाएगा। परों के नीचे शरण पाने का मतलब यह नहीं कि परमेश्वर के पंख हैं और परमेश्वर अपने पंखों से हमारे ऊपर छाया करेंगे, नहीं, वो उसके प्रेम को दर्शाता है। आमीन। वो परमेश्वर की दया को, परमेश्वर के अनडिजर्व फेवर को दर्शाता है। आमीन। कि परमेश्वर कितना हमारे पास है, परमेश्वर कितना हमारे नजदीक है, परमेश्वर कितना हमारे क्लोज हैं। आमीन। हम उनके बाहों में हैं। आमीन। अब हम गीत गा रहे, तेरी बाहों में मुझे मिलता है प्यार। आमीन। हालेलुया। और फिर आगे लिखा है, यदि तुम इस सच्चाई को जान लोगे, यदि तुम इस सत्य को जान लोगे कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है, तो यह सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। आमीन। यदि तुम इस प्रेम को जान लोगे, इस प्रेम की सच्चाई को जान लोगे, तो यह प्रेम की सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। आमीन। कोई दुष्ट की सामर्थ तुम्हें छू नहीं पाएगी, कोई शैतान की शक्ति तुम्हें छू नहीं पाएगी, कोई अंधकार की ताकत तुम्हें छू नहीं पाएगी। आमीन। दोबारा लौट कर नहीं आएगी। आमीन। जब तुम इस सत्य को जान लोगे, जब तुम इस सच्चाई को जान लोगे, सच्चाई तुम्हें आजाद कर देगी। हालेलुया। सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा यदि तुम सत्य को जान लोगे। आमीन। और यहां पर प्रभु का वचन कहता है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। प्रभु का वचन यहां पे बंद भी कर सकता था, परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में तुम्हें ले लेगा, उसके पैरों के नीचे तुम शरण पाओगे, यहां पर बंद भी हो जाता था, पर परमेश्वर का वचन यहां बंद नहीं हुआ, लिखा उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। क्योंकि अगर ये बात ना होती तो लोग क्या सोचते, परमेश्वर के पंख हैं और परमेश्वर हमें अपने पंखों में छुपा लेंगे, पर नहीं। परमेश्वर का वचन यहां पर कहना चाह रहा है, पंख तो उसके प्रेम को दर्शा रहे हैं, उसकी दया को दर्शा रहे हैं, और जितने लोग इस सच्चाई को जान लेंगे कि परमेश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं, वो लोग आजाद हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, सुरक्षित हो जाएंगे, प्रोटेक्ट हो जाएंगे यीशु मसीह के लहू में। आमीन। हालेलुया। यहां पर लिखा है, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई यही है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आमीन। उसकी सच्चाई यह है कि वो इतना प्यार करते हैं, उसने दुनिया की भीड़ से आपको चुन लिया है। आमीन। हालेलुया। उसने इज़राइल से कहा, इज़राइल मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैंने तुझे दुनिया की भीड़ में से चुन लिया है, और तुझे जो काम संसारिक लोग करते हैं वो काम करने नहीं दिए। हालेलुया। वो अपने अपने भविष्य बताने वालों के पास जाते, वो अपने कामों के लिए, अपनी बातों के लिए, अपने छुटकारे के लिए ओझाओं के पास जाते और मूर्तियों से और दुष्ट आत्माओं से पूछते हैं, पर मैंने तुम्हें ऐसे काम करने नहीं दिया। आमीन। मैंने तुम्हें चुन लिया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और अनंत प्रेम करता हूं। आमीन। हालेलुया। और वैसा ही प्रेम आज उसने आपसे और मुझसे कर लिया है। आमीन। लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आमीन। इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके पर विश्वास करेगा सो नाश नहीं परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। आमीन। वो नाश नहीं होगा, उसको दुष्ट आत्माएं बार बार दबाएंगी नहीं, उसको बीमारियां बार बार दबाएंगी नहीं, उसको दुख दबाएंगे नहीं, परंतु वो आजाद हो जाएंगे, वो उनसे फ्री हो जाएंगे, निजात पाएंगे। आमीन। हालेलुया। जो उस पर विश्वास करेगा। आमीन। उस पर विश्वास क्या करना है कि यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी है। आमीन। यीशु मसीह ने मुझे मेरे पापों से, गुनाहों से छुड़ा लिया है। ये दुष्ट आत्माएं, ये बीमारियां, ये जादू टोने, ये कैसे काम करते हैं, ये किस पर काम करते हैं? ये उन्हीं लोगों पर काम करते हैं जो पापी हैं, जो गुनहगार हैं, जो परमेश्वर से दूर हैं। आमीन। हालेलुया। ये दुष्ट आत्माएं, ये जादू टोने, बीमारियां उन लोगों पर काम करती हैं जो परमेश्वर से दूर हैं, जो पापी हैं, जो गुनाह में हैं, जो पाप में दबे हुए हैं। हालेलुया। पर क्या आप पाप में दबे हुए हैं? क्या आप गुनाह में दबे हुए हैं? क्या आप परमेश्वर से दूर हैं? नहीं। आमीन। यीशु मसीह के लहू से आप पर पापों से छुटकारा पा चुके हैं। यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब आप परमेश्वर के निकट आ चुके हैं। आमीन। हालेलुया। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय, इफिसियों के नाम पत्री 2 अध्याय। हालेलुया। देखो क्या लिखा है 12वें वचन में, और तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इज़राइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए थे और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी ना थे, परंतु अब और आशाहीन और जगत में ईश्वर रही थे, और पर अब यीशु मसीह में तुम जो पहले दूर थे उसके लहू के कारण निकट हो गए हो। हालेलुया। हालेलुया। अब तुम मसीह के लहू के कारण निकट हो चुके हो। आमीन। अब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के निकट आ चुके हैं। आमीन।
परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता बन गया है, आमीन। अब आप उसके पंखों की आड़ में आ चुके हैं, हालेलुया। यही परमेश्वर का प्रेम है, आमीन। यही खुदा का प्रेम है कि परमेश्वर के यीशु मसीह के लहू के द्वारा अब आप जो पहले दूर थे, आप जो संसारिक थे, आप जो पहले संसार के आम लोगों में से थे, पापी लोगों में से थे, गुनहगार लोगों में से थे, अब आप यीशु मसीह के लहू के द्वारा उद्धार पाकर, मुक्ति पाकर, छुटकारा पाकर परमेश्वर के निकट हो गए हो, आमीन। उसकी प्रजा के लोग बन गए हो, आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह कोई धर्म जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के साथ एक रिलेशन देता है। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के साथ एक संबंध देता है, आमीन। और वो संबंध यीशु मसीह के लहू से ही हमें मिलता है, आमीन। वो संबंध यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिलता है, हालेलुया। यहां पर लिखा है, तुम जो पहले दूर थे, जगत में ईश्वर रहित थे, आशाहीन थे, कहीं आशा नहीं रखते थे, हालेलुया। सोचते थे हाँ यहां जाके ठीक हो जाएगा, वहां जाके ठीक हो जाएगा, ऐसा करके ठीक हो जाएगा, वैसा करके ठीक हो जाएगा। आशा कहीं पे नहीं थी, सब जगह जाके देख रहे थे, हालेलुया। पर हमें अब एक आशा मिल गई है, आमीन, हालेलुया। अब हमारी एक आशा है, आमीन, एक विश्वास है और एक ही बचाने वाला, छुड़ाने वाला है, हालेलुया। एक आशा, एक विश्वास और एक ही छुड़ाने वाला है, आमीन। और जो सचमुच हमारा छुटकारा करके चला गया है, आमीन, हालेलुया। उसने अपने लहू के द्वारा, हम जो पहले दूर थे उसके लहू के द्वारा निकट हो गए हैं, परमेश्वर के घराने के लोग बन गए हैं, परमेश्वर के बच्चे बन गए हैं, आमीन। और मुर्गी किनको अपने पंखों में लेती है? अपने बच्चों को ही अपने पंखों में लेती है, आमीन। अपने बच्चों को, अपने चूजों को ही अपने पंखों में लेती है, आमीन। और जब हम उसके नजदीक हो गए हैं, निकट हो गए हैं, तो अब हम उसके पंखों की आड़ में भी आ सकते हैं, हालेलुया। किसके कारण? उसके प्रेम के कारण, आमीन। और यीशु मसीह ने कहा, सत्य को जान लोगे तो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा, आमीन। और यदि आज आपने सत्य को जान लिया है तो आपको आजादी मिल जाएगी, आमीन। और पिछला वचन जो हमने पढ़ा, उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। यही सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम भी बन जाएगी, आमीन। कौन सी सच्चाई? यहां पे लिखा है 6 अध्याय उसका 14 वचन, इसलिए सत्य से अपनी कमर कस लो। इस सत्य से अपनी कमर कस ले, आमीन। इस सत्य से अपने आप को मजबूत कर ले, अपने आप को ढीला ना छोड़े। नहीं दुख आ जाते हैं, कोई बात नहीं, मसीह में है, चलो बीमारियां आई जाती हैं, नहीं। सत्य से अपनी कमर कस ले, आमीन। दुष्ट आत्मा अटैक कर रही है, चलो कोई बात नहीं, मेरी कमी रहेगी होनी, मेरा ही कोई पाप होना, नहीं। सत्य से अपनी कमर कस ले, आमीन। सच्चाई से अपनी कमर कस ले। मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुटकारा पा चुका हूं, अब मेरे ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है, अब मेरे ऊपर दुष्ट आत्माओं का अधिकार नहीं है, आमीन। दुष्ट आत्माएं, बीमारियां, रोग किनके लिए है? पापी गुनहगार संसार में जो लोग परमेश्वर से रहित हैं उनके लिए है, हालेलुया। उन पर शैतान अधिकार कर सकता है, पर मुझ पर और आप पर नहीं कर सकता, आमीन, हालेलुया। दूसरा अध्याय यदि दोबारा पढ़ लें आप तो देखिए यहां पे क्या लिखा है। हाँ जी, इफिसियों दूसरा ही पहले आय से, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हालेलुया। जब हम संसारिक थे, अपने पापों में थे, अपने गुनाहों में थे, तो हम परमेश्वर की ओर से मरे हुए थे। शैतान को जो कुछ करना है करे इन लोगों से, हालेलुया। शैतान को जो कुछ इन्हें लूटना है, मारना है, कुछ भी करना है, कुछ भी कर ले शैतान, ये मेरे लिए मरे हुए हैं, हालेलुया। ये परमेश्वर की ओर से मरे हुए हैं, हालेलुया। और जब तक हम भी मरे हुए थे तो फिर क्या होता था? उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों में, पापों के कारण मरे हुए थे, और जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में काम करता है, हालेलुया, हालेलुया। और वो आत्मा कौन सी आत्मा थी? वो शैतान की आत्मा थी जो आज्ञा ना मानने वालों में, पापी लोगों में, संसारिक लोगों में काम करती है आज भी, हालेलुया। पर अब हम जिलाए जा चुके हैं, आमीन। अब हम यीशु मसीह के द्वारा, उसके लहू के द्वारा नए बन चुके हैं, हम धर्मी कर दिए गए हैं, हम पवित्र कर दिए गए हैं, आमीन, हालेलुया। अब हम संसारिक नहीं हैं, हालेलुया। अब हम शैतान के गुलाम नहीं हैं, अब हम परमेश्वर पिता के हो गए हैं, आमीन। लिखा है जो जी उठा वो परमेश्वर के लिए जीवित है, आमीन। अब हमारी देह पर परमेश्वर का अधिकार है, आमीन। कहीं मेरी देह पर परमेश्वर का अधिकार है, मेरी देह पर परमेश्वर पिता आपका अधिकार है, मेरी देह पर परमेश्वर पिता आपका अधिकार है, मेरे मन पर परमेश्वर पिता आपका अधिकार है, मेरे आत्मा पर आपका अधिकार है, क्योंकि आपने अपने बेटे
यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे छुड़ाया है। इसलिए मेरी देह पर आपका अधिकार है, मेरे मन पर आपका अधिकार है, मेरी आत्मा पर आपका अधिकार है, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह के लहू से अब आप नए हो चुके हैं। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप फ्री हो चुके हैं, नए हो चुके हैं। उसने तुम्हें भी जिला दिया है। आमीन। अब आप मरे हुए लोगों में से नहीं है। आमीन। कि जिन पर शैतान का अधिकार है, अब आप जीवित लोग हैं। आमीन, हालेलुया। लिखा, मर गया जो पाप के लिए मर गया, शैतान के लिए मर गया, बुरे कामों के लिए मर गया, इन दुष्ट आत्माओं के लिए आप मर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। इन दुष्ट आत्माओं के लिए बिमला जी आप मर चुके हैं। आमीन, हालेलुया। इनके साथ आपका कोई कनेक्शन नहीं है। आमीन। जब कोई मर जाता है, हम या फिर किसी से लड़ाई हो जाती है, लड़ाई होने के बाद क्या कहते हैं लोग, भाई तो मेरे लिए मर गया, मैं तेरे लिए मर गया, अब तेरा मेरा कोई लेन देन नहीं। हालेलुया। तो यही बात यहां पर भी लागू होती है। जब हम इन दुष्ट आत्माओं के लिए, पापों के लिए मर चुके हैं, तो फिर इनका भी हमारे साथ कोई लेना देना नहीं रहता। पर हम मरे कहां हैं, हम तो जीवित हैं। लिखा है, हे मेरे भाइयों, यीशु मसीह की देह के द्वारा तुम भी पाप के लिए, शैतान के लिए मरे हुए बन चुके हो। हालेलुया। यीशु मसीह की देह के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के छुटकारे के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा हम भी शैतान के लिए मरे हुए बन गए हैं। आमीन, हालेलुया। रोमियो 7 अध्याय का 4 वचन है ये, वहां पर लिखा है, हे मेरे भाइयों, यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा तुम भी शैतान के लिए, पाप के लिए मरे हुए बन चुके हो। आमीन। और अब तुम उसको रिस्पांस नहीं दोगे। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं को रिस्पांस नहीं दोगे, बीमारियों को रिस्पांस नहीं दोगे, क्योंकि अब तुम परमेश्वर के लिए हो। आमीन। अब तुम्हारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है और तुम अब परमेश्वर के लिए जियोगे। आमीन, हालेलुया। कुरिन्थियों में फिर से प्रभु का दास कहता है कि तुम अपने नहीं हो। आमीन। तुम्हारी बॉडी अपनी नहीं है, तुम्हारी बॉडी पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, और तुम अपने नहीं हो, तुम्हें खरीद लिए गए हो। आमीन। पाप के हाथ से खरीद लिए गए हो, शैतान के हाथ से खरीद लिए गए हो, अंधकार की शक्तियों के हाथ से खरीद लिए गए हो। आमीन। तुम्हारा मूल्य चुका दिया गया है। आमीन। ये उसका प्रेम है। आमीन। उसने छुड़ा लिया। नहीं तो वो चाहते तो वो ये भी छोड़ सकते, पाप में मरे पड़े हैं, पड़े रहने दो, जो मरना मर रहे, मेरे को कोई मतलब नहीं। उसने कहा नहीं, मैं छुड़ाऊंगा। आमीन। मैं आजाद करूंगा, मैं फ्री करूंगा, मैं खुद एक मनुष्य बनकर, एक इंसान बनकर पृथ्वी पर उतरूंगा। और अब परमेश्वर एक पापी संसार में कैसे आएंगे? परमेश्वर ने देखा एक कुंवारी लड़की को, हालेलुया, जो पूरी तरह पवित्र है, धार्मिकता से भरी हुई है, हालेलुया, और उसको चुन लिया, उस कुंवारी से जन्म लिया और इंसान बना, मनुष्य बना, और हमारे लिए पवित्र जीवन जिया, और अपना वही पवित्र लहू हमारे छुटकारे के लिए बहा दिया। हालेलुया। और उस लहू के द्वारा हम जो पहले दूर थे वो निकट हो चुके हैं। आमीन। उसकी मृत्यु के द्वारा हम जो पाप में मरे हुए थे, हम पाप के लिए मर चुके हैं आज। आमीन। ताकि परमेश्वर के लिए जिए। आमीन। ताकि परमेश्वर के हो जाए। आमीन, हालेलुया। बस आज हमें इस सत्य को अपनी कमर से कसने की जरूरत है। आमीन। लिखा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम बन जाएगी। अपनी दुष्ट आत्माओं, अपनी बीमारियों, अपनी रोगों से क्या कहें? मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। आमीन, हालेलुया। अभी थोड़े दिन पहले की गवाही है, हमारी सिस्टर हैं और उनकी शादी हो गई थी, साल सरा भी हो गया था, और उनके पहले भी परिवार में बच्चे नहीं हो रहे थे, और अब उनको भी ये भी शक हो गया कि शायद हमारे भी बच्चे ना हुए, हमारे भी बच्चे ना हों। और फिर मैं लास्ट बारी जाके उनको यही वचन सुना के आया, आप अपने आप को डिक्लेयर करो, जो श्राप इस घर के आपके ऊपर पड़े हुए हैं, जो श्राप उसने एक अन्य जाति परिवार में शादी करी, और इस कारण उसको ये लग रहा था कि इनके श्राप, इनके दुष्ट आत्माएं मेरे ऊपर भी अटैक कर रही हैं। तो फिर मैंने उनको बताया कि आप ऐसे अंगीकार करो, ये वचन दिया कि आप यीशु मसीह की देह के द्वारा इस परिवार के पापों के लिए, इस परिवार के श्रापों के लिए मर चुके हो। अब आप यीशु मसीह में नए हो गए हो, न्यू क्रिएशन हो। आमीन। और उनसे वो अंगीकार करवाया, और उसके 2 महीने के बाद उनके पास खुशी आ गई। हालेलुया। आशीष आ गई। अब उनका 6वां 7वां महीना चल रहा है। हालेलुया। और बच्चा बिल्कुल ठीक है, वो भी ठीक है, तंदुरुस्त है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने सचमुच बंधनों को तोड़ दिया। कई बार हम खुद ही उन रिलेशनशिप्स को लेकर घूमते रहते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्माओं के साथ बंधनों को, दुष्ट आत्माओं के साथ वाचाओं को लेकर बैठे रहते हैं। हालेलुया। दुष्ट आत्मा है, बीमारियां हैं, समस्याएं हैं। नहीं, दुष्ट आत्माओं में के लिए मैं मर चुका हूं, बीमारियों के लिए मैं मर चुका हूं, अंधकार की शक्तियों के लिए मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं, पापों को मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हूं। आमीन। मैं सिर्फ परमेश्वर का हूं, परमेश्वर के लिए जीऊंगा, परमेश्वर के लिए रहूंगा। हालेलुया।
इस सत्य से अपनी कमर को कस लें। आमीन। बीमारियों के साथ वाचा ना बांधें, दुष्ट आत्माओं के साथ वाचा ना बांधें। वाचा अब आपकी परमेश्वर के साथ है। आमीन। आपकी वाचा, आपका वादा अब परमेश्वर के साथ है। हालेलुया, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। सो इस सत्य से अपनी कमर को कस लो और धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता की झिलम पहन लो। आमीन। धार्मिकता की झिलम। हालेलुया। याद रखो कि अब मैं धर्मी हूं। आमीन। याद रखो कि अब मैं धर्मी हो गया हूं। याद रखो कि अब मैं पवित्र हो गया हूं। हालेलुया। हमारी चर्च की, हमारी कलीसिया की खासियत यही बात है, हम सबको सही विश्वास देते हैं। आमीन। हम सबको सही विश्वास देते हैं। आज बहुत सारे चर्चेस ये बात का विश्वास करते हैं, हम तो पापी हैं, प्रभु हमारे पर कृपा करें, प्रभु जी हम दया करें। और उनकी प्रार्थनाओं में सामर्थ नहीं है, उनके चर्च में जीवन सामर्थ नहीं है, और उनके परिवारों में जीवन में सामर्थ नहीं है। हालेलुया। क्योंकि और जब जिन जगह में सामर्थ भी है, जबरदस्ती से सामर्थ ले ली है, उपवास कर करके, फास्टिंग कर करके, प्रेयर्स कर करके सामर्थ ले भी ली है, जब भी वो पाप गुनाह करते हैं तभी सामर्थ खत्म हो जाती है उनकी। हालेलुया। क्योंकि जड़ पक्की नहीं है। हालेलुया। जड़ पक्की नहीं है, जड़ मजबूत नहीं है। जड़ हमारी धार्मिकता है। आमीन। और वो धार्मिकता जो प्रभु से हमें मिली है। आमीन। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें मिली। हालेलुया। और बस इस बात का अंगीकार जरूर करते रहें, सत्य से अपनी कमर कस लें, धार्मिकता की झिलम पहन लें। आमीन। उसकी सच्चाई तुम्हारे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। आमीन। उसकी सच्चाई तुम्हारी ढाल और झिलम ठहरेगी। और वो सच्चाई क्या है कि अब आप आपके लिए, शैतान के लिए, बीमारी रोगों के लिए मर चुके हैं। आमीन। इस बात को डेली डिक्लेयर करें, शैतान तेरे लिए मर चुका हूं, दुष्ट आत्मा तुम्हारे लिए मर चुका हूं, बीमारियों रोगों तुम्हारे लिए मर चुका हूं, अब मैं परमेश्वर के लिए हूं। आमीन। परमेश्वर की मर्जी, परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन से पूरी होगी। और दूसरी बात, धार्मिकता का कवच पहन लें। आमीन। धार्मिकता का कवच पहन लें। धार्मिकता, मैं प्रभु यीशु के लहू में धर्मी हूं, मैं प्रभु यीशु के लहू में धर्मी हूं, मैं पापी नहीं हूं, मैं गुनहगार नहीं हूं, मैं यीशु मसीह के लहू में धर्मी हूं। और सचमुच जब आप ऐसा करेंगे, आपके ऊपर प्रोटेक्शन भी रहेगी, छुटकारा आपके पास रहेगा। आमीन। छुटकारा भी और प्रोटेक्शन भी आपके पास रहेगी। आमीन। हालेलुया। शैतान कभी दोबारा टच नहीं करेगा, शैतान दोबारा कभी भी आपको छू नहीं पाएगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु जी। आइए सब खड़े हो जाएंगे, रिसीव करेंगे इन दोनों बातों को, ग्रहण करें इन दोनों बातों को। हालेलुया। मैं आपको बता रहा था हमारा चर्च बहुत अच्छा है। आमीन। हालेलुया। छोटे छोटे बच्चे हमारे प्रार्थना करते हैं, बहनें जो दूर बैठी हैं, जो आज तक चर्च में भी नहीं आई, वो भी प्रार्थनाएं करती हैं, दुआ करती हैं, और उनके प्रार्थनाओं से भी चमत्कार चिन्ह होते हैं। आमीन। हालेलुया। किसके कारण? क्या वो बहुत फास्टिंग कर रहे हैं? बहुत फास्टर तो फास्टिंग करता नहीं, चेले कहां से करेंगे? हालेलुया। सिर्फ क्या बात है, सही ज्ञान होना बहुत जरूरी है। आमीन। सही नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और मैंने हमेशा बताया कि हम यीशु मसीह के लहू में धर्मी हैं। सच्चाई को उनको बताया है, सत्य को प्रचार किया है, और सत्य को जानने से वो आज आजाद हैं और औरों को भी आजाद करते हैं। हालेलुया। खुद आजाद हैं और औरों को भी आजाद करते हैं। आमीन। धन्यवाद करें प्रभु यीशु का। आइए स्तुति करें, तारीफ करें, महिमा करें, और आज आप भी रिसीव करें, उसकी सच्चाई को ग्रहण करें और धार्मिकता के वरदान को रिसीव करें। उसकी सच्चाई को रिसीव करें और उसकी धार्मिकता के वरदान को रिसीव करें। अपने पुराने अफेयर्स को, पुराने रिलेशनशिप्स को नष्ट कर दें आज यीशु मसीह के नाम से। आज अपने पुराने रिलेशनशिप्स को नष्ट कर दें। हालेलुया। रीखा बाला शाखा रबा। आज अपने सारे पुराने रिलेशनशिप्स को नष्ट कर दें जो दुष्ट आत्माओं के साथ थे। दुष्ट आत्मा, जो कुछ आज तक तुम्हारा मेरे साथ था वो खत्म हो गया यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं। अपने आप को डिक्लेयर करें, मैं यीशु मसीह के साथ मर चुका हूं। पापों में तुम्हारे लिए मर चुका हूं, गुनाहों में तुम्हारे लिए मर चुका हूं। जो भी कोई गंदी आदत आपके जीवन में है, उस गंदी आदत को कहें, मैं तेरे लिए मर चुका हूं। उस गंदी बातों को कहें, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। बीमारियों को कहें, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। दुष्ट आत्माओं को कहें, मैं तुम्हारे लिए मर चुका हूं। शैतान की शक्तियों में तुम्हारे लिए मर चुका हूं। अंधकार की ताकतों में तुम्हारे लिए मर चुका हूं। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के साथ मैं कब्र में गाड़ा गया हूं। यीशु मसीह के साथ मैं कब्र में गाड़ दिया गया हूं। मैं यीशु मसीह की क्रूस पर उसके साथ मर चुका हूं। मैं यीशु मसीह की क्रूस पर उसके साथ मर चुका हूं। मैं यीशु मसीह की क्रूस पर उसके साथ मर चुका हूं और उसके साथ गाड़ा गया हूं। दुष्ट आत्मा तुम्हारे लिए मर चुका हूं। बीमारियों तुम्हारे लिए मर चुका हूं। अंधकार की शक्ति तुम्हारे लिए मर चुका हूं। मैं यीशु मसीह में जीवित हूं। मैं यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के लिए जीवित हूं। परमेश्वर पिता के लिए जीवित हूं। मेरी देह से आपकी महिमा हो, मेरी बॉडी से आपकी महिमा हो पिता। मेरे
बोलने से आपकी महिमा हो, मेरे शरीर से आपकी महिमा हो, मेरे मन से आपकी महिमा हो, मेरी आत्मा से आपकी महिमा हो। रीबा बाबा बाबा बा शाकरा, मेरे शरीर पर आपका अधिकार है प्रभु, मेरा शरीर आपके लिए है प्रभु, मेरी बॉडी आपके लिए है मेरे प्रभु, मेरा शरीर आपके लिए है, मेरी बॉडी आपके लिए है, मेरा शरीर आपके लिए प्रभु यीशु। मैं आपके लहू के द्वारा जीवित हूं, मैं नया जीवन पा चुका हूं, मैं नया जीवन पा चुका हूं, दुष्ट आत्माओं के लिए मर चुका हूं, बीमारियों के लिए मर चुका हूं, पापों के लिए मर चुका हूं, दुखों के लिए मर चुका हूं। अब मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, यीशु मसीह में मैं परमेश्वर के लिए जीवित हूं, मैं यीशु मसीह में परमेश्वर के लिए जीवित हूं। और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं, प्रभु यीशु मसीह में मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। और ये धार्मिकता मेरे लिए कवच है, ये धार्मिकता मेरे परिवार के लिए कवच है, ये धार्मिकता मेरे लिए कवच है, ये धार्मिकता मेरे परिवार के लिए कवच है, कवच है जिसको शैतान भेद नहीं सकता, जिसको शैतान पार नहीं कर सकता, जिसको शैतान लांग नहीं सकता। राबाखा से यीशु मसीह की धार्मिकता कवच आज आपके ऊपर आ जाए, यीशु मसीह की धार्मिकता कवच आज आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता का कवच आज आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता का मुक्त आज आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता कवच आज आपके ऊपर आ जाए। अभी 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 इसी समय, अभी इसी समय धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए। आज की शाम धार्मिकता का कवच आपके ऊपर आ जाए। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं इनके ऊपर भी धार्मिकता कवच आ जाए, धार्मिकता कवच आपके ऊपर आ जाए, धार्मिकता कवच आपके परिवारों पर आ जाए, यीशु मसीह के नाम पर। रबा खस्सरे के से धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप इस समय मसा कर रहे हैं, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, आप ब्लेस कर रहे हैं, आशीष कर रहे हैं। इन भाई बहनों पर धार्मिकता कवच आ रहा है, धार्मिकता कवच आ रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। इस घर को शुद्ध करने के लिए इस घर के चारों ओर आपकी धार्मिकता कवच आ जाए। प्रताप जी पर, उनके वाइफ पर प्रभु यीशु आपका धार्मिकता कवच आ जाए, धार्मिकता कवच आ जाए। और प्रभु जी जो भी परिवार के लोग इनके साथ रहते हैं, बच्चे रहते हैं प्रभु जी, बुजुर्ग रहते हैं प्रभु यीशु जी, इन पर भी आपकी धार्मिकता कवच आ जाए, आपकी धार्मिकता कवच